अबुआ आवास योजना पर घोटाला, दामोदरपुर मुखिया पर लगा गंभीर आरोप। आइए धनबाद से देखते हैं अजीत की ब्यूरो रिपोर्ट। खाला ना खाला दरवाजा भी टूटा हुआ। आपका नाम? धनी देवी। क्या समस्या है चाची? वही जैसे कल सबको तो घर घुस घुस के देखा, रोजगार सबक की गरम सबक है, पता नहीं है, हम लोग तो नहीं चिनते हैं जी। हम लोग तो लिखल पढ़ल नहीं है जी तो हम लोग उसको चिनेंगे जी। उसके बाद एगो हम लोग को दादी लगेगा। हाँ देखिए इसका तो एकदम सामने आ गया, बोला कि रोजगार सबक की गरम सबक है, पता नहीं, बोला कि जाइए डीसी के पास जाइए, एसपी के पास जाइए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, नहीं होगा आप लोग के घर। बोला जी देखिए हम लोग को आया कोर्ट में बोल, जाइए जाके कोर्ट में बोलिएगा, हम लोग कोर्ट जाएंगे बोलने के लिए। कौन बोला है आपको? वही जो रोजगार सबक ना गरम सबक है, वही रोजगार सेवक संजय सिंह। रोजगार सबक। क्या नाम है उनका? संजय सिंह। तो फिर हम लोग इनका को भी है सर, इनका खुद का जिसका जिसका आया हुआ है लिस्ट में नाम, उसका घर घुस घुस के देखिए, उसका फोटो खींचिए। वही बोला ही दादी थी कि मेरा फोटो नहीं खींचे, अरे रुकिए ना कुछ प्रॉब्लम हो गया, रुकिए ना कुछ प्रॉब्लम हो गया करके मोबाइल वाले के चल गए। जाते जाते आधा दूर से घूम के मेरा नाम है वहाँ पर आया पूरा गिरगाने जी क्या डिमांड करती हैं प्रशासन से, क्या मांग करती हैं, क्या कह रही हैं? हम लोग को घर चाहिए, इंदिरा आवास सब कोई को हो रहा है, हम लोग को नहीं हो रहा है। अबुआ आवास ना? हाँ, हम लोग 15 साल से फॉर्म भर रहे हैं। अच्छा 15 साल से आप लगे हुए हैं और 15 साल से नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, मतलब कई सरकारें बदल गई इसमें, पता नहीं। इससे पहले भी कभी आपने गुहार लगाई? बहुत बार भरे हैं फॉर्म, बहुत बार आपने अप्लाई किया है, लेकिन मतलब सरकार के माथे में जू तक नहीं रहेंगी। कुछ नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, इतना हम लोग को यहाँ समस्या। क्या नाम? गुलशन दास। क्या कहना है आपको? हमको कहना है कि देखिए सबका इंदिरा आवास पास हो गया, लेकिन पैसा दे करके ये इंदिरा आवास अबुआ आवास जी अबुआ आवास दूसरा का नाम तीसरा, तीसरा का नाम चौथा करके इस तरह का पास किया। तो हमको पता नहीं था। हम कल वही 9 साढ़े 9 बजे हम आ रहे थे हटिया से घर, तो देखे मुखिया साहब थे, उसका 2-4 गो चमचा थे और एगो कोई क्या नाम था उनका, रोजगार सेवक थे। हम वो गाड़ी रोक दिए, हम मुखिया साहब को बुलाए, मुखिया साहब सुनने में आया कि घर पास हो गया है। बोला हाँ, बोला किसका किसका क्या नाम बताइए। नाम बताने के लिए हिचकिचा रहा था। तो हम मुखिया को बोले कि देखिए ये लेकिन गलत बात है, ये होना चाहिए सबका। हम लोग भी तो मीटिंग में गए थे, मीटिंग में तो कोई गया हुआ नहीं था, लेकिन हम मुखिया साहब को बोल देंगे कि आप लोग के नाम में हम केस करेंगे, सबका नाम में मुँह के सामने हम बोलते हैं कि आप लोग के नाम में हम सबका केस कर देंगे। उतने ही बोलने के बाद सब यहाँ से चला गया। हम सब का नाम बोल देंगे, तो आप लोग के नाम में सबका हम नाम में केस करेंगे। अच्छा आपने उनको ऐसा मतलब बोला? कि आवास के लिए पूछा भी नहीं? कुछ नहीं कुछ नहीं बोला, निकल गया। लिस्ट में आपका नाम नहीं है, काट दिया। तो दूसरा नाम, मेरा नाम था, मेरा नाम के बदले किसी और को डाल दिया, पैसा दिया। कितना पैसा दिया होगा 5-10 हज़ार रुपया। और आपसे भी पैसा मांग लिया? हमसे तो नहीं मांगा था, हम मांगता था, हम कहीं गाड़ी घर द्वार बंधक करके हम पैसा देते, लेकिन तब पर भी तो एगो हो जाता। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुखिया जी आपसे मेरा प्रश्न है, ये जो अबुआ आवास योजना है इसमें अनियमितता की बातें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि इसमें जो आपूर्ति की गई है, जो लाभार्थी हैं उनके साथ जाती हुई है, पैसे मांगे गए हैं, तमाम तरह की कहानियां हैं। इस संदर्भ में क्या कहिएगा आप?
नहीं, देखिए बात है ऐसा कि कुछ विपक्ष का लोग होते हैं और कुछ दलाल टाइप का लोग होते हैं। आदमी लोग को जो है झूठ मूठ का भड़का देते हैं, इस तरह करके जो है मैंने मुखिया जी को फंसाने का काम करो। भाई ना किसी से पैसा मांगा गया है, ना किसी का अभी तक फॉर्म भराया है। कुछ आदमी लोग का फॉर्म भराया है, उन लोग का जो है अभी जो है मैंने जियोटेक वगैरह हुआ है, उसमें रैंक अभी जो है मैंने रैंक के आधार पर जो है मैंने हो रहा है। अभी 20-25 तक के जिसका जो है रैंक है उन्हीं लोगों का हो रहा है और प्राथमिकता जो है उन्हीं लोग को मिलेगा। और इसी तरह से हम लोग को जो है प्रखंड से जो है मैंने आदेश मिला है। तो कुछ दिन तो हम लोग तो छोड़ दिए थे, जैसे कि कुछ आदमी लोग का हम लोग फॉर्म भर करके दिए थे, तो वो वाला तो नहीं हुआ। फिर बाद में आया जो है मैंने रैंक वाला सिस्टम आया, तो फिर जो है उसी प्रकार से जो है रैंक वाला सिस्टम आया, तो जिसका रैंक जो है 25 से कम है उसको पहले मिलेगा और जिसको 25 से ऊपर है उसको बाद में मिलेगा। 25 क्या है? वो रैंक एक बता रहा है, जो प्रखंड वाला बता रहा है कि जो मैंने जिला स्तर का बनाया हुआ रैंक है, और प्रखंड वाला बता रहे हैं स्टेट लेवल का जो है मैंने रैंक दिया हुआ रैंक है। तो उसी में मैंने कोई किसी को भी कंफर्म कोई नहीं बता पा रहे हैं, कि जैसे कि सभी का कहना है कि सभी के मोबाइल में मैसेज आ चुका है। आप उसके बाद भी वेरिफिकेशन के लिए जब आप गए थे तो 3-4 लोगों के साथ गए थे, और कुछ ही लोगों से आप मुलाकात किए, कुछ लोगों से मुलाकात नहीं की। हाँ, कुछ लोग जो है मैंने कुछ लोग का जो है मैंने उसमें जो है रैंक से अधिक है तो उन लोग का नहीं लिया गया है, और कुछ लोग का जो हमने हम लोग जो हमने जियोटेक कराने के लिए जो गए थे तो उसमें जो कुछ आदमी लोग घर पर नहीं बैठाए थे, तो जो हमने उसका जो मैंने जियोटेक नहीं हो पाया था जो है। इसके बाद भी जो फिर जो हमने उसके बाद जो लोग हल्ला गुल्ला करने लगा, बल्कि जिसका रैंक से बहुत ऊपर है उसका भी जो भी बोल रहा है कि हमारा भी होना चाहिए, कहे नहीं होगा, हमारा तो घर टूटा फूटा है। हम बोले कि मैं ठीक है, घर तो टूटा फूटा होगा तो बात सही है, लेकिन जो है टूटा फूटा रहने से नहीं होगा, जो रैंक के आधार पर जो हम लोग को चलना है। उसी में से कुछ लोगों का कहना था कि मुखिया जी जैसे आदेश करके गए हैं कि आप पहले 5,000 रुपये जमा कीजिए, उसके बाद आपका हम काम स्टार्ट करेंगे, जब आपका लोन पास हो जाएगा तो फिर 20,000 रुपये और वापस आगे। ना, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। कुछ लोग जो है मैंने बढ़ावा करके जो कुछ महिला लोगों को आगे बढ़ा करके इस तरह करके साजिश रचा जा रहा है जी। ये तो बिल्कुल गलत है। मुखियापति जी, आपसे मेरा सवाल है, आपका घर तो अच्छा खासा दिख रहा है, लेकिन आपके जो ग्रामीण हैं, जो रह रहे हैं, उनको देख के लगता है वो पाषाण युग में रह रहे हैं। आज़ादी के पहले का भारत नज़र आता है उनका घर देख के। ऐसे कुछ गरीब गुरगे के मैंने मकान देखे हैं, वो घर नहीं है, लगता है कि वो पहले लोग नहीं रहते थे आदि मानव गुफा में, सुरंग में, वैसे लगा तो अच्छा खासा बना लिया मुखियापति जी। इस पर क्या कहिएगा, क्या उनका मौलिक अधिकार नहीं है? नहीं, ये जो है मैंने हमारा जो मकान जो बना हुआ है, जो है मैंने उस समय जो है ठीक है, आपका कब बना वो बात की बात है, लेकिन उनका भी तो शुद्ध देखना चाहिए ना कि गरीब गुरगों का। देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। वही जो है मैंने अभी जो है रैंक के आधार पर जो है मैंने जो हो रहा है, इसी के चलते जो हमने बहुत आदमी का बहुत सारा ऐसा घर हमने देखा कि वो तो अगवा आवास के लिए उनको तो कब का मिल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। हकीकत बात है, कभी भी गिर जाएगा, उसमें दब जाएगा लोग। हकीकत बात है कि जो है मैंने उन लोग को रैंक से जो है रैंक से अधिक बताया गया। तो आपको देखना हमारे होगा। मोहल्ला में ही देखिए, जो मैंने रोड पे गुजरते होंगे, सबका जो मिट्टी का घर है, खपरेल का घर है, बरसात में पानी छूटा है। इन लोग का भी उस तरह करके नहीं हो पा रहा है। रैंक अधिक होने के कारण इन लोग का भी नहीं हो पा रहा है। इस मोहल्ला में जो है 35 से 40 गो घर है हमारा मोहल्ला में, इस मोहल्ला में, तो उन लोग का सिर्फ जो है 2-4 गो घर का ही जो है मैंने हुआ है। अब रैंक के आधार पर जो है मैंने नहीं हो पा रहा है। इससे पहले भी इंदिरा आवास पास हुआ था, जिसको पैसा नहीं मिलने के कारण आपने नाम काट दिया या होने नहीं दिया, ऐसा भी आरोप है? नहीं, पहले जो है मैंने हो रहा था, मैंने जब आवास हो रहा था पहले इंदिरा आवास, तो जो है इससे पहले जो गोविंदपुर प्रखंड में हम लोग का चला गया, गोविंदपुर प्रखंड से हो रहा था, तब तक हम लोग इसके बारे में किसी प्रकार का हम लोग को जानकारी नहीं। जिसका नाम आया था उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट आपके पास लेकर आया, लेकिन आप टाल मटोल करते रहे और उसी वजह से उसका काम टल गया और नहीं हो पाया, ऐसा भी आरोप है? नहीं, वैसा तो किसी का जो है कोई पेपर नहीं आया है। सही है भैया, अगवा आवास गोविंदपुर प्रखंड से जो हो रहा था उसका किसी प्रकार का हम लोग के पास तो नहीं आया है, और आया भी होगा तो जो है उसका हम लोग को जानकारी नहीं है।
युवा आवास जो योजना है, फॉर्म आप भरवा रहे हैं, निरीक्षण आप कर रहे हैं, किन के आदेश से आदेश कर रहे हैं? जो हम लोग प्रखंड स्तर से जो है, प्रखंड स्तर में अब तक के हैं पदाधिकारी? प्रखंड स्तर से है जो पदाधिकारी है, जो है मैंने एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है, हाँ, जो है मैंने जो है लेडीज है, क्या नाम है? क्या नाम है, क्या नाम है जो है तो बोला लेडीज है को। चलिए ठीक है, उनका मुखिया आदेश पर आप निरीक्षण करने चले गए, जी उनसे ऊपर में पदाधिकारी बैठे हुए हैं जो वहाँ से स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आपने उनसे आदेश क्यों नहीं लिया? उनसे आदेश तो जो है मैंने हम लोग को तो मैंने उसका जो है मैंने आदेश तो उनसे तो हम लोग लिया नहीं और दिया भी नहीं। हम लोग को जो है मैंने जो हम लोग को पंचायत में जो काम करना है उस हिसाब से कर रहे हैं। पंचायत में आपका काम करना है, आप कर रहे हैं, आप उनका आदेश पर चले गए, वो क्या लिखित था या मौखिक था? नहीं, वो तो जो हमने लिखित तो नहीं है, मौखिक पर ही जो है मैंने यह उनसे सीनियर पदाधिकारी आपके सीनियर होते हैं, उनको मुख्य भूमिका। आपका मैडम का काम आप ही देखते हैं जी हम ही देखते हैं। और मैडम से दस्तखत करती हैं? हाँ मैं मैडम दस्तखत करती है। मतलब मुखिया पति हो गए आप पूरी तरह से? जी, जी। ओके।